अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो रात गए शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। और फिर वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी एक जानिब है और दूसरी जानिब इमरान खान के अहकामात हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इमरान खान जो पैगाम देते हैं अपनी कौम के लिए या पार्टी के लिए, कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो सही तरीके से डिलीवर नहीं की जा रही। तो कौन लोग हैं जो पार्टी को एक साइड पर लेकर चल रहे हैं और इमरान खान के अहकामात को एक साइड पर रख रहे हैं। फिर वहीं साथ साथ मरीम नवाज के जो रमज़ान पैकेज उन्होंने दिया है उस हवाले से बात करेंगे। वो रमज़ान पैकेज गरीबों की मदद के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है। वो सफ़ेद पोश लोगों का मजाक बनाने के लिए आप कह लें कि रमज़ान पैकेज तैयार किया गया है। इन सब मामलात पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। तो उस हवाले से इमरान खान की जानिब से एक बात सामने आई है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने कह दिया है कि अडयाला जेल का जो हुकाम है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला हैं वो आपस में मिलकर कोई एक मैकेनिज्म रेडी कर लें, कोई एक मैकेनिज्म डिसाइड कर लें। उसके बाद फिर ये जो है सारा मामला हल हुआ है। उसके बाद फिर शेर अफजल मरवर साहब जो है उनको और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त हुई और वो फिर जाके शेर अफजल मरवर साहब इमरान खान से मिले हैं। अच्छा, वो जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर के शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को लेकर जो बातें चल रही हैं कि अगर वो मिले हैं वज़ीर आज़म से तो उस पर इमरान खान नाराज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि खान साहब भी जानते हैं कि अपने सूबे का मुकदमा जो है वो वफाक के सामने ही रख सकते हैं और अगर सूबे में कोई मसले मसाइल हैं तो उसके लिए वफाक से ही मदद लेनी होगी। तो ये मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं तो उस पर इमरान खान की जानिब से जो है वो कोई नाराज़गी सामने नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और मामला जो चीफ सेक्रेटरी के मामले के ऊपर भी एक ऊपर डेडलॉक सा था। तो अली अमीन कंडापुर ने भी कहा कि मुझे यही अफसर चाहिए। अब नॉर्मली जो कहा जाता है कि कोई किसी भी सूबे का जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, वो कोई भी 3 नाम दे सकता है चीफ सेक्रेटरी के लिए। उसके बाद फिर वफाक उसमें से सिलेक्ट करके कोई एक चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के लिए भेज सकता है। तो अब मज़ीद मैं बताती चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर नई तकर्री के लिए अली अमीन गंडापुर ने 3 अफसरान के नाम का पैनल वज़ीर आज़म को भेजा है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट को अरसाल किया है। इनमें ग्रेड 21 में शहाब अली शाह, उस्मान अख्तर बाजवा और अली ताहिर शामिल हैं। तो अब इसमें से वफाक तीनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकता है। किसी तीनों अफसरान में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा और देन वो फिर भेज देगा वज़ीर आला को। तो ये सारा का सारा मामला है। अच्छा जी, अब वही बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने एक फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये फैसला उनकी जानिब से सामने आया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही गुजरात के सूबाई हल्का PP 32 की नशिस्त से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही से फैमिली के जो अरकान हैं उन्होंने जेल में मुलाकात की और जो ज़िमनी इंतखाबात के कागजात नामजदगी हैं उन पर दस्तखत भी करवा लिए गए हैं। PP 32 की नशीस मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए ओवरसीज जो है चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई। तो उस खाली नशीस पर अब जो है चौधरी परवेज इलाही वो अपना इंतखाबात लड़ेंगे। और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, जिसके तहत 21 अप्रैल को मुल्क भर में जितनी भी खाली नशिस्तें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस हवाले से सिलेक्शन कमीशन ने बुध को शेड्यूल का ऐलान किया था। तो अब ये परवेज इलाही की जानिब से किया गया है कि वो जो खाली नशिस्त है उस पर वो अपना ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत की बात करें तो जो उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम जियो में, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। पहली बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी मीडिया है उन्होंने कुछ एंकर्स से बाइकआउट किया है और उस लिस्ट में शाहजेब खानजादा साहब भी आते हैं। और ये बात शेर अफजल मरवत साहब को नहीं मालूम थी।
ان کے باقول جو انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ عدالتوں کے معاملات میں مصروف تھے، عدالتوں کا چکر لگا رہے تھے، لہٰذا ان کو اس جو بائیکاٹ کا اور اس لسٹ کا نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گئے اور انہوں نے انٹرویو دیا. تو جو لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں جا کر وہاں پر انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جا کر، تو اس پر شیر افضل مروت صاحب نے اپنا وین دے دیا ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا، نہ اس لسٹ کے بارے میں کوئی آئیڈیا تھا، تو وہ وہاں پر چلے گئے. اچھا جی، وہاں پر جا کے شو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ناخوش ہے اور مایوس ہے. عمران خان بھی انتہائی ناخوش ہے، فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے. اور جو انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو غلطی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی غلط فیصلے ہیں ان پر ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا یہ تو ایک ہماری بڑی غلطی تھی، اور ایک جتنی بھی اب تک پاکستان تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر تحقیقات کو انہوں نے مطالبہ کر دی ہے. اچھا، ایک اور انہوں نے بات کی، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بولا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ایک رخ میں جا رہی ہے، عمران خان کے احکامات ایک رخ میں جا رہے ہیں. تو عمران خان جو بات کہتے ہیں، کیونکہ اسد قیصر، شیر افضل مروت اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کے علاوہ تو عمران خان کسی کو پارٹی کی ہدایات ہی جاری نہیں کرتے، تو کون ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں، وہ کون چھپے بیٹھے ہیں جو پارٹی کو آپ کہہ لیں کہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کے پیغامات، عمران خان کے احکامات پارٹی تک نہیں پہنچا رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان تک نہیں پہنچا رہے. تو یہ آپ پہچاننا ہے کہ پارٹی کے اندر کون وہ لوگ غدار ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ تھا. ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.